हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियोस। होप कर आप सभी ठीक होंगे और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करे आपको समझ में आ रहे होंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन और इजी वे के साथ में दोबारा एक बेटर वीडियो बना के आप तक सेंड करूँगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर फर्स्ट का। मैं 2 असाइनमेंट क्लियर करा चुका हूँ और बचा है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं थ्योरेटिकल में बताने वाला हूँ और जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे करवाने लायक होगा यानी व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी, उसे मैं व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसका ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इफ x अपॉन y इज ए रेशनल नंबर देन y इज ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। देखो मैंने सिंपली बताया था कि जीरो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये क्लियर है कि जीरो रेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसमें x अपॉन y की फॉर्म में बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, x अपॉन y की फॉर्म में भी कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि इफ x अपॉन y ये रेशनल नंबर, बोल रहा है कि x अपॉन y क्या है, यदि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो बोल रहा है यदि ये रेशनल नंबर है तो y हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। तो देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूड होती है, यानी जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक रहते हैं, अनंत तक रहते हैं। तो सिंपल सी बात है। और इसमें एक कंडीशन होती है कि y नॉट इक्वल टू जीरो। तो होल नंबर में तो जीरो आता है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। सेकंड पार्ट में आते हैं कि सेकंड पार्ट बोल रहा है 9/6 लाई बिटवीन 1 and 2। बोल रहा है कि एक रेशियो नंबर है 9/6, 9/6 ये 1 and 2 के बीच में लाई करता है, ये चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 9/6 क्या है, मैं इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन करूंगा या फिर 6 का डिवाइड करूंगा 9 में, कर लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 9, 6 1 जा 6, 3 आया, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया, 6 5 जा 30। तो ये क्या मेरा ट्रू है क्योंकि 1.5 1 and 2 के बीच में ही आता है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट क्या है, ट्रू। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, बोल रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमेशा एक ऐसी वैल्यू आती है निकल के, या सिंपली बोलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, कि यदि नेगेटिव की कोई तुम्हारे पास वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऑलरेडी क्या दे दिया है कि वैल्यू नेगेटिव दे रखी है -3/5, लेकिन आंसर पॉजिटिव दे रहा है, तो ये क्या फॉल्स है, क्लियर। फोर्थ पार्ट बोल रहा है फॉर ऑल रेशियो नंबर ए बी सी, यानी कि 3 रेशियो नंबर दे रखे हैं, उसमें बोल रहा है कि a ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये गलत है क्योंकि a यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, हमारा फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि फॉर ऑल रेशियो नंबर्स ए बी सी, यानी कि 3 कोई रेशियो नंबर दे रखे हैं a b एंड c। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करवा रहा था, a b प्लस c। सिंपल सी बात है, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो a का मल्टीप्लाई a b में होगा प्लस a c में होगा। ये क्या था, एक राइट वे था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहेगा, a b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस b c, जो कि क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ x पावर -1 इज 1/x। तो इसे करके देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं पहले ये बोल रहा है x की पावर -1, इसको सिंपली सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसे क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। यानी कि इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मेरे को कर रहा है 1/, ठीक है। तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका इस वाली वैल्यू को मेरे को क्या करना है, रेसिप्रोकल करने की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसमें दे रखा है 1/x, तो ये क्या है, फॉल्स है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, क्या सभी फ्रैक्शंस होती है, सभी रेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है। रेशनल नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, बिल्कुल सही है।
अब बात करते हैं इसका 9th पार्ट पे, सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। जो सब्सट्रैक्शन होता है रेशनल नंबर का वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है? देखो सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था क्या होता है, COMMUTATIV। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, उसमें यदि मेरे को दो रेशियो नंबर दे रखे, क्या दे रखे? दो रेशियो नंबर दे रखे, तो सपोज करो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए। तो देखो रेशियो नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स है। जीरो इज होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशियो नंबर। जीरो एक होल नंबर है लेकिन क्या वो एक रेशियो नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है क्योंकि जीरो रेशियो नंबर होता है। देखो इस फॉर्म में यदि 0.1 में करता हूं तब भी जीरो आंसर आएगा, ये एक रेशियो नंबर है। 0.2 भी एक रेशियो नंबर है, इसका आंसर भी जीरो आता है। 0.3 भी एक रेशियो नंबर है, इसका आंसर भी जीरो आता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो हमारे ट्रू फॉल्स सभी हो चुके हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके बोल रहा है सेकंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका बोल रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई बाई -4/9 इज। तो पहले इसको मेरे को सॉल्व करना है, उसके बाद रेसिप्रोकल करना है कि इस पार्ट को रेसिप्रोकल कर देना, फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा इसका? सेकंड का फर्स्ट पार्ट 2.5 मल्टीप्लाई बाई -4/9 इज। तो 2.5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं -4/9 से, क्या हो जाएगा? देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 2 4 जा 8 माइनस का 8 अपॉन 5 9 जा 45। अब -8/45 का रेसिप्रोकल करूंगा, तो रेसिप्रोकल करूंगा क्या हो जाएगा? 45 अपॉन माइनस का 8, जिसे मैं -45/8 लिख सकता हूं, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट। बोल रहा था नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखो जब कोई रेशनल नंबर नेगेटिव दे रखा है और उसका मैं नेगेटिव करता हूं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब बोला थर्ड पार्ट में 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.7 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.7 प्लस। देखो ये वाली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट भीतर जो रहेगा छोटा पार्ट, तो ये एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। तो जब 1.5 का मैं मल्टीप्लाई 2.7 में करूंगा तो सिंपल सी बात है, प्लस साइन के बाद 1.5 का मल्टीप्लाई 3/8 में भी करूंगा, ठीक है। तो इसे इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 2.7 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.7 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3/8। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या करते हैं इसका फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि द फिल इन द ब्लैंक्स इनवर्स ऑफ a upon b इज -a upon b। तो बोल रहा है कि a upon b का -a upon b किस में होगा? तो सिंपल सी बात है, एडिटिव इनवर्स में ये सब होता है, ठीक है। क्योंकि एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, जब मैं कोई पॉजिटिव चीज को नेगेटिव चीज में ऐड करता हूं तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है? जीरो आता है, ठीक है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब मेरे को एक चीज रखी, क्या रखे? a अपॉन b, तो वो वाली चीज, ठीक है, माइनस a अपॉन b कब होगी? भाई दो चीजों में ऐड क्या होता है? हमेशा जीरो होना चाहिए। तो x वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को मैं इधर ले जाऊंगा तो -a अपॉन b किस केस में होगी? एडिटिव इनवर्स वाले केस में होगी। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स रेशियो नंबर बिटवीन टू इंटीजर।
दो इंटीजर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, तो मैंने सिंपली कई बार बता चुका हूं मैं आपको, काउंटलेस रेशनल नंबर्स आते हैं, यानी कि दो इंटीजर के बीच में बहुत ज्यादा, मतलब जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस, या फिर आप बोल सकते हो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आते हैं।